सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी और आज हम लाहौर जनरल अस्पताल की एमरजेंसी के बारे में आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये लाहौर जनरल अस्पताल की एमरजेंसी जो है वो रीवैम्पिंग के बाद मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दी गई है। 250 से ज़ायद बेड्स पर यह मुश्तमिल पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी है जिसमें मरीज़ों को जो है वो मुफ्त टेस्ट की सहूलियात के साथ साथ अद्वियात की भी मुकम्मल फरहमी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो है यहाँ पर दीगर अमला, उनसे बात करेंगे और लाहिकीन से और मरीज़ों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं और वो किस हद तक मुतमईन हैं कि जो यहाँ पर सेहत की सहूलियात एमरजेंसी में दी जा रही हैं। आइए चलते हैं एमरजेंसी के अंदर और मरीज़ों और उनके लाहिकीन और तिब्बी अमले से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ देख रहे हैं सेहत के निज़ाम के हवाले से और इस अस्पताल की, इस पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से उनकी क्या राय है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमरजेंसी की मेन एंट्रेंस पर और इस एमरजेंसी की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ पर जो स्टाफ है, नर्सिस हैं, वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं और ये एक यूनिक आइडिया है या एक यूनिक चीज़ है नर्सिस के लिए कि वो वॉकी टॉकी के थ्रू जो है वो पेशेंट को गाइड करती हैं, आगे कम्युनिकेट करती हैं। और ये मेरे साथ एक सिस्टर मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, वॉकी टॉकी के यूज़ से आपके काम में आसानी आई है या मुश्किल पैदा हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे काम में बहुत आसानी है। इससे फर्दर पेशेंट जैसे प्रिपेयर करना होता है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जैसे ही फैसिलिटेट पेशेंट को करना होता है हम फ़ौरन से उस फ्लोर पे रब्ता करते हैं ताकि पेशेंट को जाके फ़ौरन से कम्युनिकेशन में मसला ना हो और पेशेंट फ़ौरन प्रिपेयर हो जाए और उसको जो भी ट्रीटमेंट मिलनी है वो टाइम टू टाइम मिल सके। जी बिल्कुल, टाइम टू टाइम मिल सके। जो ही पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में एंटर होगा, यहाँ पर जो मौजूद सिस्टर्स हैं वो वॉकी टॉकी के थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगी फॉर नेक्स्ट डिपार्टमेंट या नेक्स्ट बेड के लिए उन्हें अलर्ट करेंगी कि पेशेंट इस सिचुएशन में हमारे पास रिसीव हो रहा है, उसको जो है आप फौरी टैकल करें। इंफॉर्मेशन काउंटर जो है इसका बनाने का मकसद क्या और कैसे यहाँ पर लोग आपसे रब्ता करते हैं, आप किस किस्म की रहनुमाई जो है वो लोगों को देते हैं? जी, यहाँ पर जब सबसे पहले मरीज़ हमारे पास आता है, वो पूछता है किधर जाना है, हम उसको बताते हैं कि आपने इस साइड पर जाना है। एक्सीडेंट वाला है तो 3 नंबर में जाता है, नीरो का कोई मसला है तो वो 4 नंबर कमरे में जाता है, और अगर मेडिकल कोई फालिज का इशू है तो वो मेडिकल 16 नंबर कमरे में जाता है। तो हम हमारे वर्कर हैं वो साथ छोड़ के आते हैं मरीज़ को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी के ट्राइएज वार्ड में और यहाँ पर एमरजेंसी में सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है और ये वह काउंटर है जहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो इनिशियल चेकअप करते हैं और उसके बाद पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आया कि उसका ट्रीटमेंट इसी जगह पर होगा या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे एमरजेंसी में मुतल्लिका जगह पर भेजा जाए, रेफ़र किया जाए। और यहाँ पर डॉक्टर्स इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर हसन खान आपको दिखा सकें कि डॉक्टर्स यहाँ पर पेशेंट्स जो आ रहे हैं इनिशियल उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन या ट्रीटमेंट उनका रिकमेंड किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो ये डेस्क है, नाज़रीन को बताइएगा कि इस डेस्क का मकसद क्या होता है ताकि एक आम व्यूअर को पता लग सके कि जब वो इमरजेंसी में आता है तो ट्राइएज वार्ड जो है उसका काम क्या है और वो कैसे काम करता है। ट्राइएज बेसिकली सेग्रीगेशन करता है। जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पे होता है, लाइक डायरिया वगैरह, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है लाइक हार्ट अटैक का या इशू है या कोई और इशू है या सर्जिकल का इशू है तो वो फिर हम उसको डेविएट कर देते हैं। उनका ये कहना है कि जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी मुआयना जो है बेसिकली वो ट्राइएज डेस्क करता है और उसके बाद वो रिकमेंड करता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल की मेडिकल इमरजेंसी में और यहाँ पर एक पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा
क्या आपके पेशेंट को इशू है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस बीमारी में आया? ये बुखार हुआ था इनको। अच्छा, बुखार हुआ था, तो अच्छा ट्रीटमेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। और मेडिसिन वगैरह फ्री? जी फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ आप ये नहीं सेटिस्फाई हैं? जी सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अटेंडेंट है पेशेंट के साथ, उनका ये कहना है कि वो अपने बेटे को यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अस्पताल का अमला है उनका बड़ा अच्छा यहाँ पर बर्ताव है पेशेंट्स के साथ। इसके साथ साथ जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पर पेशेंट को मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं लाहौर के जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में। कुछ और यहाँ पर हैं मेल नर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त एमरजेंसी में, मेडिकल एमरजेंसी में हमारे साथ एक मेल नर्स भी मौजूद हैं। एंथनी, बताइएगा आप कितनी टफ़ जॉब होती है और कैसा लगता है जब आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल अपना फैमिली मेम्बर एज ए भाई, और अटेंडेंट समटाइम नहीं भी होता पेशेंट के साथ, तो क्या फीलिंग्स होती है? बिल्कुल सर, थोड़ा टफ़ तो होता है क्योंकि ये एमरजेंसी है और जो जर्नल का नाम है, तो पूरे जो पंजाब में जर्नल का एक नाम है, तो लोग अपनी उम्मीदें लेके आते हैं और अच्छे इलाज की बेहतरी के लिए आते हैं। और हमारा भी इसमें फ़र्ज़ है कि हम लोग जो है वो जितना हमारा एक्सपीरियंस है, अब मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि पेशेंट को एक तो आप बिहेवियर आपका अच्छा हो और दूसरा जो मेडिसिन कर रहे हैं उसमें आप साथ साथ पेशेंट को इंश्योर करते जाएं ताकि वो जो है मेंटली भी अपने आप को बेहतर महसूस करे। क्योंकि अगर आप सबसे बड़ी बात है कि आप स्माइली फेस से जाएं, अच्छे बिहेवियर से जाएं, आधा मरीज़ आपका जो है सेटिस्फाई हो जाता है। थैंक यू जी। मेडिकल इमरजेंसी के डॉक्टर शर्जील हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा, बड़ा स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है एमरजेंसी में, क्या स्ट्रेटजी होती है जब पेशेंट आता है, कैसे उनको टैकल किया जाता है? सबसे पहले एमरजेंसी में जब भी पेशेंट आता है ना, तो हम पेशेंट की जितने भी सिम्प्टोमेटिक हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह करवा के फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और पेशेंट के लिए हर तरह की फैसिलिटी इधर एमरजेंसी में मौजूद है। इस सेम बिल्डिंग में हर तरह का टेस्ट हर डिपार्टमेंट मौजूद है। पेशेंट को यहाँ से किसी भी चीज़ के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर चीज़ MRI, CT स्कैन वगैरह भी इधर ही हो रहा है। पेशेंट अगर एडमिशन वाला है तो हम उसे इधर से ख़ुद एडमिट करवाते हैं और शिफ्टिंग भी हमारे वर्कर ख़ुद करते हैं, तो उसके लिए भी पेशेंट के अटेंडेंट्स को किसी किस्म की कोई खबारी नहीं होती। जैसे और काफ़ी जगहों पे होता है कि पेशेंट्स को मसला हो रहा होता है, वो यहाँ पे उस तरह के कोई मसाइल नहीं हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि कितना टफ़ होता है, बड़ी हेक्टिक जॉब होती है और इमरजेंसी में स्पेशली कैसे 100% जो है वो पेशेंट्स को, अटेंडेंट को सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल होता है? जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं सबको सेटिस्फाई करने की। बाकी हम भी डॉक्टर्स हैं, 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो हमारे बस में होता है हम पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट पुट करते हैं ताकि हम पेशेंट को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें, जितनी भी जो हमारे पास सहूलियात हैं उन्हें फराहम करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी के जो ऑपरेशन थिएटर का रिकवरी रूम है वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले और बाद में यहाँ पर पेशेंट आते हैं। सिस्टर मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि एवरेज कितने ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं? जी तकरीबन यहाँ पे डेली 30 से 35 पेशेंट ऑपरेट होते हैं, जिसमें गायनी, जनरल सर्जरी और आर्थो से पेशेंट रिलेटेड होते हैं। तो ये नंबर एमरजेंसी पे डिपेंड करता है, इंक्रीज़ होते हैं ये नंबर 40-45 तक चला जाता है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस हैं गायनी का, ऑर्थो का, वो सर्जरीज़ रोज़ाना 25 से 30 होती हैं और समटाइम जो फिगर है ये बढ़कर 45 से 50 तक भी चला जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी लैब में, और इस लैब में किस किस्म के टेस्ट होते हैं, कितनी देर में ये जो टेस्ट हैं इनकी रिपोर्ट आ जाती है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद स्टाफ से। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। सर वालसाम, बताइएगा हमें कि इस एमरजेंसी लैब में कितनी किस्म के टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों के टेस्ट होते हैं और आप कितनी देर में पेशेंट को जो है वो रिपोर्ट दे देते हैं? हमारे पास यहाँ पर जो रूटीन की कवरेज है वो तकरीबन सारी बीमारियों के टेस्ट अवेलेबल हैं और तकरीबन 20 किस्म के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट है और रीनल फंक्शन टेस्ट है
CBC का टेस्ट हम विद इन 15 मिनट के अंदर जो है ना मरीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। हमारा टर्न अराउंड टाइम इसका इतना ही है। बाकी जो टेस्ट हैं हमारे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, LFTs हैं, RFTs हैं, वो हम 2 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल बेसिस पे जो है ना उनको डिलीवर कर रहे हैं। हमारे पास ये सर्विसेज जो हैं 24 आवर अवेलेबल हैं। कोई भी टेस्ट यहाँ पर जो है ना नॉन अवेलेबल नहीं है। सारे टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं और क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पे सारा 24 घंटे अवेलेबल रहता है। अच्छा, हमें ये भी थोड़ा गाइड कीजिएगा नाजरीन को भी कि जो जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है या इस किस्म के टेस्ट हैं, वो बाहर प्राइवेट उनकी क्या फ़ीस है और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है? बाहर अगर हम बात करें LFT टेस्ट की तो वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये का एक टेस्ट है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक यहाँ पे टोटली जो है ना फ्री ऑफ कास्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है और उसकी कोई भी फ़ीस जो है ना नहीं ली जा रही। और इसी तरह रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो तकरीबन 1000 से 1500 की जो है मार्केट वैल्यू है प्राइवेट, जबकि यहाँ पर कोई भी टेस्ट जो है ना उसकी कोई फ़ीस नहीं ली जा रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लेबॉर्ट्री के स्टाफ है उनका ये कहना है कि ये जो टेस्ट हैं, जब एक आम पेशेंट बाहर जाता है प्राइवेट लैब्स में जाता है तो 1500 से 2000 वो ये चार्जेस पे करता है, तो फिर उसका ये टेस्ट किया जाता है। जबकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी लैब में 20 जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस के लिए यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं और 15 से 20 मिनट और 1 से 2 घंटे मैक्सिमम है जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो पेशेंट या उनके अटेंडेंट तक पहुँचा दी जाती है। आइए चलते हैं अब दूसरे डिपार्टमेंट से और वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की सर्विसेज जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। जी, इस वक्त बोल जमहूर की टीम जो है वो मौजूद है लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बच्चों की इमरजेंसी में और इंतहाई सेंसिटिव ये एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। डॉक्टर दाऊद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कितने बेडों पर मुश्तमिल ये इमरजेंसी है और क्या क्या किस किस्म का यहाँ पर ट्रीटमेंट बच्चों को किया जाता है और जो लाहौर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों से बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और उनको भी आप रिसीव करते हैं? इधर जनरल हॉस्पिटल जो NNU में ना 40 to 50 के करीब राउंड अबाउट बेड्स हैं यहाँ पे ना, और 5 to 8 से लेकर इन आउटबोर्न के लिए यहाँ पे हैं वेंट्स, और इनबोर्न के लिए भी इतने तकरीबन 5 to 6 वेंट हैं। और यहाँ पे इनबोर्न और आउटबोर्न बच्चों दोनों को लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है और सेप्सिस है, अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट सेप्सिस है, और इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर जिन बच्चों को है उनको लिया जाता है। ठीक है, इसका जब तक बच्चे स्टेबल नहीं हो जाते तब तक उन बच्चों को आगे नहीं शिफ्ट किया जाता यहाँ पे। इसके अलावा ऐसे बच्चों को भी लिया जाता है जिनको निमोनिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो, उन्हें लिया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद ना फिर जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता ना तब तक उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता यहाँ से। और बच्चों के टेस्ट के लिए उनको बाहर भेजा जाता है, यहीं पे इमरजेंसी के अंदर ही उनकी तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुयसर है उनके पास? बच्चों की तकरीबन तमाम सहूलियात यहीं पे मुयसर हैं, जिनमें एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, HRCT है, CT स्कैन है, MRI है। ठीक है, और उनके लिए यहीं से टाइम लिया जाता है, यहीं से उनके सारी सहूलियात अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लैब्स में जितने भी लैब्स हैं अबाउट CBC फाइंडिंग्स है, RFT LFT है, एल्ब्यूमिन है, सीरम्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी हैं ना उन सभी के लिए यहाँ पे लैब्स मौजूद हैं इधर, और लेबॉर्ट्री में अच्छी तरह उनके रिज़ल्ट और फाइंडिंग्स हमको मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर दाऊद मुस्तफ़ा का ये कहना है कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनका हर किस्म का इलाज जो है वो इस लाहौर जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में किया जाता है और तमाम तरह के जो उनके टेस्ट हैं इनिशियल वो भी यहाँ पर उनको ये सहूलियात मुयसर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, माइनर ऑपरेशन थिएटर है ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी का, और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो पंजाब के किसी और अस्पताल में मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो माइनर ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर मौजूद जो सर्जन्स हैं उनसे बात करेंगे, पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेली में कितने ऑपरेट होते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर पेशेंट्स को दी जाती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा स्टेट ऑफ द आर्ट ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, क्या खासियत है इस ऑपरेशन थिएटर की जो दूसरे सरकारी अस्पतालों में ऐसा ऑपरेशन थिएटर हमें देखने को नहीं मिलता? यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर देखें तो हमारे पास जैसे भी कोई RTA का पेशेंट आता है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट होता है, तो हमारे पास माइनर OTs भी अवेलेबल हैं, मेजर OTs भी अवेलेबल हैं। First of all, we try to convert the patient in minor OT, cover up the patient from minor OT. But if that exceed, we move toward the major OTs.
सो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास पिंस का हॉस्पिटल है यहाँ पर न्यूरो सर्जरी का, और वो पंजाब का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल है। और हमारे पास ऑर्थो के यहाँ पे हैं, और फर्दर हमारे पास हर चीज़ की मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाती है। हेड इंजरी स्पेशलाइज यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ द आर्ट ये माइनर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। पेशेंट हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बताइएगा भैया आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी बाजू फ्रैक्चर हुई? जी माशाल्लाह अगे नालों मैंने बाजू का फर्क पै गया है कि फिर हूँ मैं आया तो माशाल्लाह ना मेरे अच्छे तरीके नाल काम किया है। तो आप यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ उससे सेटिस्फाई हैं? जी एग्री हूँ मैं इधर। जी बिल्कुल, ये पेशेंट हैं जो ऑपरेशन थिएटर में हैं, माइनर ऑपरेशन थिएटर में, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर इलाज से मुतमईन हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जिस जो जदीद तरीन जो तबी सहूलियात हैं उनसे आरास्ता किया गया, और यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। लाहौर जनरल अस्पताल के एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन इस वक्त हमारे साथ एमरजेंसी में मौजूद हैं। सर बताइएगा, एमरजेंसी में जो मरीज़ों को मिलने वाली सहूलियात हैं, और ये पहली पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर सहूलियात मरीज़ों को दी जा रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स भी बना दिए गए हैं, और मेडिसिन की क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ख़ुद विज़िट करके देखा है कि ये पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी है। 280 बेडेड एमरजेंसी पंजाब के किसी हॉस्पिटल में नहीं है तरशीह केयर में, और इतनी बड़ी एमरजेंसी को मैनेज करना एक मुश्किल टास्क है। और लेकिन मेरी टीम ने इस एमरजेंसी में जो वर्किंग है और जो पेशेंट की मैनेजमेंट है उसके हवाले से एक ऐसा मॉडल यहाँ पे इख्तियार किया हुआ है जिसके दूसरे हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई किया जा सकता है, और पेशेंट्स को हर तरह की सहूलत, जिसमें तमाम किस्म की दवाइयाँ, तमाम एमरजेंसी टेस्ट, और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन डिजिटलाइज हमने किया हुआ है, पेशेंट्स को अवेलेबल हैं। और पेशेंट की शिफ्टिंग के लिए हमने शटल सर्विस का आगाज़ किया हुआ है, और भी जो पेशेंट की केयर के रिलेटेड जो भी सहूलियात हैं वो एमरजेंसी में प्रोवाइड की हुई हैं। अच्छा, इस एमरजेंसी में हमने एक यूनिक चीज़ ये भी देखी कि नर्सिस के पास वॉकी टॉकी है। ये आइडिया कहाँ से आया, और ये कितना हेल्पफुल है नर्सिस की कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एमरजेंसी के? हमारी जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी बहुत रशी है, और पेशेंट का जो फुटफॉल है डेली का बहुत ज़्यादा है, और इतने रश में मैंने ख़ुद एमरजेंसी का डेली राउंड करता हूँ, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है, या पेशेंट को मैनेज करने के लिए फार्मेसी की हेल्प कैसे लेनी है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से करवानी है। तो हर फ्लोर को मैनेज करने के लिए हमने एक फ्लोर मैनेजर स्टाफ नर्स बनाई है, जिनके हाथ में वॉकी टॉकीज़ है, और वो कम्युनिकेट करते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट को, और पेशेंट को जितनी जल्दी होता है वो एमरजेंसी से डिस्पोज़ करते हैं। इसको अप्लाई करने से हमारे एमरजेंसी का जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और पेशेंट जैसे ही एंटर होता है वो अपना इलाज करवा के विद इन नो टाइम एमरजेंसी से डिस्पोज हो जाता है। एवरेज फिगर क्या है एमरजेंसी पेशेंट्स का, कि कितने हज़ारों में लोग जो हैं वो रोज़ाना यहाँ पर विज़िट करते हैं? वैसे हमारा आम दिनों में एमरजेंसी का पेशेंट का फ़्लो 7 to 10,000 के दरमियान होता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में ये थोड़ा कम हो के 3 to 5,000 तक पेशेंट डेली एमरजेंसी को विज़िट करते हैं। और हमारे पास पंजाब में सबसे ज़्यादा CT स्कैन MRI हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, और एमरजेंसी में भी हमारे डेली 150+ CT स्कैन जो है ना होते हैं, और भी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो यहाँ पे डेली बुनियादों पे की जाती हैं। जी बिल्कुल, लाहौर के जनरल अस्पताल में की एमरजेंसी में 7 से 10 हज़ार के करीब जो पेशेंट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर विज़िट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जिनका यहाँ पर इलाज मुआवजा किया जाता है, और उनको तमाम तरह की जो अद्वियात हैं और जो टेस्ट हैं उनकी सहूलियात यहाँ पर मुफ्त में मुयस्सर है। लाहौर जनरल अस्पताल की एमरजेंसी में मरीज़ों को मिलने वाली सहूलियात के बारे में आपने मरीज़ों और तिब्बी अमले की राय जानी। अब चलते हैं अगले शहर की जानिब।
मुल्क का माशी हब और रोशनियों का शहर कराची हुकूमती अदम तवज्जो और इंतज़ामी गफलत के सबब तारीकी और खस्ताहाली का शिकार है। रोशनियों के शहर कराची की सड़कें टूट फूट और गलियां तबाही का शिकार हैं। आज आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कराची का अहवाल। आप देख रहे हैं बोल जमहूर मरियम हसन के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके गोदरा आयरन मार्केट में और इस सड़क की सूरत हाल जो है गुज़िश्ता कई सालों से बदस्तूर इसी तरीके से खस्ताहाली का शिकार है कि जहाँ बजा बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है यौमिया बुनियादों पे, क्योंकि ये पूरा फेडरल भी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है यहाँ पर लगता है। यही वजह है कि हैवी ट्रैफिक के साथ साथ जो इलाका मकीन है उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं। और एक चलता हुआ रोड जो कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाविर दिखा सकें यहाँ पे सूरत हाल का, तो सूरत हाल जो इंतहाई मखदूश और बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो यहाँ के आयरन मार्केट के दुकानदार हैं, जो यहाँ के अहले इलाका हैं, वो हमारे हमरा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अब बताइएगा क्या सूरत हाल है, कब से है? हम भी एक डेढ़ साल से रिपोर्ट मुसलसल कर रहे हैं इस सड़क की कंडीशन को। आप क्या कहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो है गर्द गुबार है। ये रोड तकरीबन 12 साल से टूट फूट का शिकार है। अब ये कोई लाइन डाल के जाता है ना, गटर लाइन, उसके बाद वो लाइन तो स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल कोई तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन उस गटर लाइन की वजह से कम 7 से 8 लोगों की जो है ना मौत हो चुकी है, क्योंकि एक छोटा सा रोड रह गया है, छोटा सा रोड रह गया, बाकी सब ख़त्म हो गया है यहाँ पर। अब हर कोई अपना जो है ना, जब अभी जैसे गैस वालों ने लाइन डाली थी, इन्होंने जो है पानी कितनी लाइनें तोड़ दी इसके अंदर। दुकानदारों ने अपनी सेल्फ के तहत जो है ना वो लाइनें बनाई, किसी की गटर लाइन तोड़ दी, छोटी मोटी जो या बरसाती नाले में जा रही थी ना वो लाइनें तोड़ दी, खुद दुकानदारों ने बनाई, गैस वालों ने तोड़ी। अभी रोड इतने टूट फूट का शिकार है, हादसा होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, लोग जान से जा रहे हैं, लेकिन कराची की सड़कें जो हैं बदस्तूर ख़राब हैं। वही बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आप यूपी की तरफ चले जाओ तो आप न्यू कराची बिस्मिल्लाह गोधरा की तरफ तो आके देखो, यहाँ के रोड कितना खस्ता हाल है। यहाँ से लेके अल्लाह वाली तक कोई अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस चली जाए ना तो मरीज़ रास्ते में एम्बुलेंस में मर जाए, खड्डे खा के। यहाँ हुक्मरान वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं कि हम वोट दो, हम रोड बना देंगे, पानी दो, हम सब बना देंगे। लेकिन ये सब जीतने के बाद कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है पूछने वाला। आज यहाँ से न्यू कराची गोधरा से लेके बिस्मिल्लाह होटल तक जाके देख लो, सारे रोडों का हाल यही है। बच्चे बेचारे स्कूल के बाइक पे ले जाते, धक्के खा के स्लिप होकर गिर जाते। रोज़ के आए दिन के हादसा एक्सीडेंट है। ये खड्डे की वजह ट्रैफिक दोबारा एक दूसरे से चिपक के लग जाती है और एक्सीडेंट रोज़ होते, लेकिन अब पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, आप बताइएगा मुझे कि क्या सूरत हाल है इस सड़क की, गोधरा की। मैं भी बहुत तवील अरसे से इसकी मुसलसल रिपोर्ट्स यहाँ पर नशर करवा रही हूँ बोल पर। मुर्तज़ा वहाब साहब कहाँ हैं जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने फ़ंड पास कर दिया है कराची की सड़कों की तामीर और तरक्की के लिए, तो अब तक सड़कें क्यों तामीर नहीं हो सकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गोधरा मेन गोधरा स्टॉप पे 7000 रोड पे। ये 7000 रोड जब डिप्टी कमिश्नर थे मैंने उस टाइम भी दरख्वास्तें लगाई थी, आज से 5 साल पहले मेरे पास रिसीव की हुई है। यहाँ पहले अली जैदी हुआ करते थे डीएमसी में, मैंने उनको भी दरख्वास्त लगाई हुई थी, मेरे पास वो भी रिसीव है। ये हमें आफतज़दा इलाके में इन्होंने छोड़ दिया है। हम यहाँ टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं है। हम न्यू कराची में रहते हैं और ये हमारा पूरा इलाका पूरा अमन है। और ये हमारी एक गोधरा बिरादरी है, बहुत बड़ी बिरादरी है। ये माशाल्लाह पूरा अमन है और कारोबारी लिहाज से हम बहुत आगे हैं, मगर हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं, यौमिया बुनियादों पे कराची में हादसा रूनुमा हो रहे हैं। इस सड़क की इतनी बुरी सूरत हाल है कि यहाँ पे भी अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बाइक वालों को गिरते देखा है। तो यौमिया कितने हादसा यहाँ पर हो रहे हैं? गवर्नमेंट कहाँ है आखिर? देखो, यहाँ रोज़ के 3-4 एक्सीडेंट रोज़ाना होते हैं, रोज़ाना 3-4 एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ इससे पहले एक ट्रक वाले ने एक औरत को मारा है, इससे पहले एक डंपर वाले ने मारा है। हमने इसकी भी शिकायतें की है, हमने थानों में भी शिकायत की है, हमने और लोगों का आला हुक्कामों को भी शिकायत की है, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हम कहते हैं, हम आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि 7000 रोड आप बना के दें, आपकी मेहरबानी। हमारे यहाँ डकैतियाँ भी होती है, ये लाइटें भी बंद है, स्ट्रीट लाइटें भी बंद है, रोज़ में डकैतियाँ। अभी हमारा एक केबल चोरी हो गया था बिजली का, कोई 3-3.5 लाख का केबल था, वो चोरी हो गया था, तो के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें डाल के दिया, इनकी मेहरबानी है।
तो ये हालात है इस न्यू कराची। यकीनन सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक खस्ता हाल है। यौमिया बुनियादों पे 3 से 4 एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा मुझे कि सड़क जो है बदस्तूर नहीं बन सकी है गुज़िश्ता कई सालों से, अभी भी सूरत हाल बहुत मखदूश है। आप लोग यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी से आप लोगों का ताल्लुक है, आप लोग की दुकानें हैं, इतना टैक्स देते हैं, कहाँ जा रहा है टैक्स? टैक्स सारा हमें भी नहीं पता मैडम कहाँ जा रहा है। हमें तो हमारे मामला ये हैं कि हमारी गुज़िश्ता 5 साल से रोड नहीं बन रहा। आए दिन या वारदातें हो रही हैं, चोरी चकारी हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं। और अभी हाल ही में हमारा पूरा केबल केसी का काट के लेके गए, तकरीबन 3.5-4 लाख का था जो हमने पे किया है। और हमारी यही मुर्तबा बाप से भी रिक्वेस्ट है और टाउन नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी रोड की और यहाँ के पानी का जो मामला है सीवरेज की उसकी सुनवाई करें, इसको सीख करवाएं। और लाइट का सबसे बड़ा इशू है, या रात को वारदातें होती हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा जी, सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह पे, असल मसला है सड़कों का दुरुस्त ना होना जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी रूनुमा हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं बताऊं कि 3 साल पहले ये लोग आए हैं और सारी जगहों को तोड़ के चले गए कि रोड बनेगा, और 3 साल हो गए अभी तक रोड नहीं बना है। और इसके अलावा तो इतने स्नैपचैटिंग और डकैतियाँ, कल भी डकैतियाँ हुई है यहाँ पे ये पुल के नीचे, क्योंकि खड्डे हैं, लोग रुकते हैं फैमिली के साथ, उनको छीन लेते हैं। अब क्या करें, हुकूमत से हमारा यही है कि वो आए और ये सारी चीज़ें देखें और आप लोग दिखाएं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब तो कह रहे हैं कि हमने फ़ंड जारी कर दिया है, सड़कों की तामीर शुरू हो गई है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी गैस वालों ने आके पूरा रोड खोद दिया, अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने सारा काम किया है। ये लीकेज जो पानी की थी, खड्डे खोद के हमने इनको बनवाया। हमें मार्केट के सदर जो पैसे इकट्ठे करके बनवाते हैं, कोई नहीं है। यकीनन कोई पुरसाने हाल नहीं है। गोधरा के मकीनों की जानिब से अहले इलाका और जो बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ पर, उनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब होश के नाखून लेते हुए इस इलाके की जानिब जो है नज़र करम करें, नज़र सानी करें, और जो ये सड़क जो खस्ता हाली का शिकार है और मुत्तईद हादसात की वजह जो है वो बन रही है, उसको जो है फौरी तौर पर तामीर और तरक्की उसकी जो है वो शुरू की जाए। डेली रोज़ाना यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। कभी कोई लेडीज़ गिरती है, कभी कोई बुज़ुर्ग गिरता है, कई बच्चों को हमने उठाया है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम उठा रहे हैं। और रात में इधर लाइट्स भी नहीं जलती। रात को मगरिब के बाद आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप खाली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डकैत वगैरह होते हैं रोज़ाना रात में। यहाँ से पूरा रोड आप देखें, सब पूरा रोड पे ना अंधेरा ही अंधेरा होता है। कितनी दफ़ा हमने कंप्लेनें की है, जगह जगह खड्डे पड़े, जगह जगह से पानी निकल रहा है। बारिश नहीं है कोई शहर का। हमने तो बहुत लोगों को बताया, कभी वो जमात इस्लामी वाले सर्वे कर जाते हैं, कभी पीछे से आके आते हैं, कभी यहाँ से आके सर्वे करके जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई बनाने को तैयार ही नहीं है। बस आते हैं, अभी ये रमज़ानों से पहले सारी खुदाई करके चले गए वापस। हमारे कारोबार भी इतने मुतासिर हुए, रमज़ान के बाद से यहाँ गाड़ियाँ आना बंद हो गई थी, पूरे रोड हमारे बंद हो गए। इसको 20-25 साल तो हो चुके हैं इस रोड को ना, लेकिन कोई पूछने ही नहीं आता यहाँ पर। सारे MLAs, MPAs, फिर ये चेयरमैन वगैरह सब ने इसका विज़िट किया हुआ है, लेकिन मुमकिन है उनके पास पैसा ना हो, जिसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा। भाई इसको बनवाया जाए, फ़ौरन बनवाया जाए, क्योंकि आप इसकी हालत देख रही हैं ना। आए दिन यहाँ हादसात होते हैं। इतने बड़ी ये टिम्बर मार्केट है, उनका कारोबार भी इससे मुतासिर होता है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। मकसद इसको तो अभी मैं कह रहा हूँ, अभी बस इसकी खुदाई शुरू, यहाँ ये बनाया, इसको सीवरेज की लाइन डाली है, उसके बाद कोई पूछने ही नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 5E में, जहां की सूरत हाल इस तरीके से है कि यहाँ के नलकों में पानी जो है वो आता नहीं है, लेकिन सड़कों से पानी जाता नहीं है। कैमरामैन यूसुफ अगर मनाफिर दिखा सकें आपको, तो यहाँ पर सीवरेज का पानी मरकज़ी शाहराह पर गुज़िश्ता 4 से 5 माह से जो है वो आया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी है इलाका मकीनों की। जहाँ एक जानिब शहर की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं, वहीं दूसरी जानिब जो निकासी है आप का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब और अबतरी का शिकार है। यही वजह है कि इलाका मकीन जो है वो मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त चंद इलाका मकीन हमारे मेरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, बताइएगा कितने टाइम से ये सूरत हाल है, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ दरख्वास्त दी और सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? काफ़ी जगहों पे गए, UC टाउन वगैरह में भी तकरीबन 6-7 साल से ये हाल हुआ हुआ है। यहाँ का ना लेडीज़ आ सकती है ना जा सकती है, ना पीने का पानी मिल रहा। पुरानी लाइन आ रही थी पीने की, वो भी तोड़ दी। अभी ये मलबा डलवा रहे हैं, अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं।
अच्छा जी, आप बताइएगा मुझे कि कहाँ है हुकूमत? मुर्तज़ा वहाब बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं मेयर कराची कि हमने इतने काम करा दिए। मेन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंडर जो है ये मामला आएगा। अब तक आप लोग की सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? इलाका मकीन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं? कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं? देखिए, बात ये है, अगर हुक्मरानों की बात करेंगी तो हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ आते हैं जब वोट मिलना है या उनको भीख मांगनी होती है ना आवाम से, तो जब तो वो दिखते हैं। हमारे अपने ही इलाके के MNA MP हैं या नहीं दिखते। बात ये, जिनका ख्वाजा इजहारुल हसन है हमारे इलाके के MNA हैं, अब्दुल वसीम भाई हमारे इलाके के MP हैं, और दूसरी और जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है। कोई बोलता है हमारा झंडा लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई बोलता है जी महाजिर का नारा लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बात ये है दरअसल कि काम तो यहाँ किसी ने कराना नहीं है। अभी जमात इस्लामी आई जी, बहुत ज़ोरों शोरों से काम कराने आई जी, MQM को मात दे देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। MQM ने तो फिर भी यहाँ बहुत काम करा है। जमात इस्लामी ने जो आधा बेड़ा गर्क तो पहले ही हो चुका था यहाँ का, आधा बेड़ा गर्क जमात इस्लामी ने यहाँ जो पानी की सेवरेज लाइन आ रही थी, हमारे कच्ची आबादी की मीठे पानी की जो सेवरेज लाइन आ रही थी, वो जमात इस्लामी वालों ने यहाँ एक सेवरेज की लाइन डालते वक्त वो लाइन तोड़ी, जिसका गड्ढा ये आप दिखा सकते हैं तो ये मौजूद है यहाँ पर। इसके अंदर हमारी लाइन तोड़ी, जो पूरी की पूरी कच्ची आबादी हमारी उस पानी से भी महरूम हो गई। हमने अपनी आप मदद के तहत वो लाइन वहाँ से खींची, पूरे एले मोहल्ला ने लाइन निकाली। उसके बाद देखा जाए तो हमने अपनी ही लाइन डालने के, यहाँ की पुलिस आके हम पे जी ये क्या कर रहे हो जी, ये तो गैर कानूनी काम है। ये बात तो सही है, लेकिन ये बताएं कि इस मसले की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं यौमिया बुनियादों पर? ये देखें, आज हम ये काम करवाने, मतलब हमें इतनी ही परेशानी थी, हमने पूरे रमज़ान इस गंदगी में गुजारे हैं। यदि कि मस्जिद भी अगर कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो वो घूम कर पीछे से नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, जो उसकी जमात भी छूटे चली जा रही है। आज हमने सब ने मिल बांट के पूरे एले महल्ला ने ये फैसला किया कि कोई ना 100 50 200 रुपये जमा कर कर हम ये मलबा डलवा कर अपने ब्याह बहनों के लिए आने जाने का रास्ता बनवाएं और नमाजियों के लिए जाने आने का रास्ता बनाएं। बात ये है कि यहाँ तो कोई करता धरता नहीं है। आप बताइएगा, अब कितना अरसा हो गया, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं? साल हो गया लोगों को यही परेशानी है, साल हो गया ये आने जाने में, लोगों के पैदल चलने में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, हर चीज़ में परेशानी है। अच्छा जी अंकल आप इधर आइएगा, आप मुझे ज़रा बताएं कि क्या कहेंगे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बच्चे यकीनन गंदे पानी में गिरते होंगे, स्कूल कैसे जाते हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं? बच्चे गिर रहे हैं, बुढ़े गिर रहे हैं, क्या लकड़ी लेके चल रहे हैं, हम किस तरह निकलेंगे ये बताओ हमारे को। अब क्या करें हम, किसको जाके रोएं? हुकूमत ने भी लकड़ी ले लिया। अब ये बताएं कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो तो दावे करते फिर रहे हैं कि हमने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया। अल्लाह करे, मैं तो कहता सारे ही काम करा दें, अल्लाह करे तो सारे मिलके करें, एक की नहीं कहूँगा, सारे मिलके करें ताकि ये हमारी परेशानियाँ दूर हो जाए। यकीनन बुजुर्ग अफराद, बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं इस सड़क की वजह से, क्योंकि ये मरकज़ी शाहराह है जो कि गोदरा से न्यू कराची को जो है जोड़ती है, और ये मरकज़ी शाहराह ही जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है सेवरेज के गंदे पानी की वजह से। और यही वजह है कि जो इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जल्दी और दीगर अमराज में भी जो है वो मुब्तला हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर पीने का पानी है वो भी जो है साफ़ पानी मुयसर नहीं आ पा रहा है। हुकाम बाला से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इस संगीन मसले को जो है वो हल कराया जाए, और ताकि इलाका मकीन जो है वो सुख और चैन का सांस ले सकें। कितना मसला है, गुजरने में कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल तो बहुत है यहाँ पे आना जाना, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, रास्ता है, जाना तो पड़ेगा। जमा होते थे यहाँ, बोलते रहते थे कि करवाना है, ये मसला हल होगा। इंसान के यहाँ जमा होते भी देखा है, इंटरव्यू भी लोग दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कब होगा। कितने टाइम से ये सूरत हाल है? इनको कितना मसला? 3-4 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, ये बहुत सारे मसाइल हैं। रास्ता भी लोगों ने जाने आने का ख़त्म कर दिया है, बस ऐसी परेशानियों से ही गुजरते हैं। मजबूरन जब हम लोगों को ये रास्ता यूज़ करना पड़ता है, पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। हर कोई आता है, तस्वीरें बनाता है, इंटरव्यू लेता है, लेकिन रद्द अमल हमें कोई दिख नहीं रहा, कोई काम नहीं हो रहा। आप खुद देखें, अभी आपने इतनी सी देर क्रॉस करा, आपको कितनी मुश्किल हुई, कितने लोग गिर जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाते हैं, यही मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं है। बेचारे कारोबार वालों का भी इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट मुझे लग रहा है सो रही है, कोई काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। हम यहाँ के रहने वाले बाशिंदे पाकिस्तान के,
कोई सहूलत नहीं है। जिसको देखो कोई भी आता है, इसको कम से कम 2 साल हो चुके हैं ना, रोड के लिए सहूलत है, एक ऊपर से बिजली नहीं है, एक पानी नहीं है। हर आदमी रो रहा है, हम लोग रोडों के ऊपर सो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, रोड का भी हाल बुरा है, जाए भी तो किधर जाए। बहुत हो रहे हैं, अक्सर होते हैं। गाड़ी एक रोड चल रहा होता है, कभी एक रोड बंद हो जाता है, फिर एक रोड चल रहा होता है, फिर एक रोड बंद हो जाता है, तोड़ते हैं दोबारा जोड़ने के लिए। मेयर कराची कहाँ है? मेयर कराची है तो किसी को देखा ही नहीं है ना हमने, कोई आया हो है। मेयर कराची है, अब वो आ गए हैं तो जिस तरीके से हुकूमत बनी है उस तरीके से वो मेयर भी बने, तो अब वो आ गए तो उनको चाहिए कुछ परफॉर्म करें। यहाँ के लोग अजियत में, और आपके सामने पानी की सूरत हाल देख लें, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, पूरा ईस्ट हो, कभी कोई लाइन पड़ जाती है। और उसकी वजह ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, साल हो गए 7 साल। अब हम कराची वाले हैं, हमें तो ये दुख होता है कि लाहौर की मेट्रो 9 महीने में बन जाती है, मुल्तान की BRT 1 साल में बन जाती है, कराची की जो ग्रीन लाइन है वो 7 साल में भी अधूरी बनती है, और यहाँ की जो ये रेड लाइन है उसको आपके सामने वो बन ही नहीं रही है, और अब कह रहे हैं कि उसको सालों लग जाएंगे। तो अब ये हमारा हाल है। कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है, इसको कोई ओन नहीं करना चाहता। टूटा फूटा सिसकता बिलकता अपनी तबाही का नोहा सुनाता, ऐसा ना था मेरा कराची। अहलियाने कराची ने मेयर कराची से पुरजोर अपील की है कि वो कराची में तबाहशुदा हाल सड़कों और उसके साथ साथ जो टूटी फूटी गलियां हैं उनकी तामीर और तरक्की का फौरी तौर पर आगाज़ करें और कराची को उसका हक अदा करते हुए दोबारा से रोशनियों का खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मरियम हसन को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।